हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज हम दर्शन करेंगे श्री पद्मावती टेम्पल के, जहाँ पे लक्ष्मी जी का रूप है, वो लक्ष्मी जी ही है। वहाँ पे हम दर्शन करने जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे तिरुपति बालाजी, जो कि सिचुएटेड है तिरुमला में। यहाँ से 30 किलोमीटर का रास्ता है, तो मे भी बस लेंगे या फिर जो प्राइवेट टैक्सी होती है वो लेते हैं। प्राइवेट टैक्सी का प्राइस जो है पर पर्सन 120 रुपीज़ है, और जो बस का है उसका प्राइस भी ऐसे 100 रुपये ही रहता है। कल मैं जाके आई थी, तो मैंने सोचा कि आज प्रॉपर दर्शन करने, कल हम सिर्फ शॉपिंग करने गए थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ही ऑथेंटिक ड्रेस ये सब मिलता है। तो मुझे ट्रेडिशनल पहनना है। अभी आप मुझे सूट में देख सकते हैं, बट अभी नहा के रेडी होके मैं ट्रेडिशनल वेयर करूँगी एंड हम वहाँ पे जाएंगे दर्शन करने। एंड के पर ही तो हो जाएंगे दर्शन थोड़े घंटों में ही, 3-4 घंटों में ही हो जाएंगे। वैसे मोस्टली जो मैंने सुना है सबसे, वहाँ पे 6 घंटे 7 घंटे लग जाते हैं लाइन में। वहाँ पे भी शायद फ़ोन अलाउड नहीं है। आपको बताएंगे वहाँ पे अलाउड है, कितना फ़ोन अलाउड है कितना नहीं। सुना बहुत कुछ है। आई एम एक्साइटेड कि ये मेरा पहला व्लॉग है। आई एम एक्साइटेड कि क्या क्या दिखाना है इसमें और क्या क्या बताना है आप लोगों को, बिकॉज़ आप अगली बार यहाँ पे आओ आपको प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा स्टे में, इधर उधर जाने आने में। मैं आपको इस ब्लॉग के थ्रू आपको मैं बताना चाहती हूँ कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी इस ब्लॉग में। स्टे ट्यून। हाय गाइस, अभी हुए हैं सुबह के 10 और मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ, क्योंकि आज हमें जाना है दर्शन करने। लेट्स सी कैसा होता है वहाँ पे जाके, और आपको भी दिखाएंगे क्या क्या हम करेंगे आज और क्या नहीं। एंड उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि मैंने ये बुक किया था होटल कम विला। यहाँ पे हम खाना खा सकते हैं या हम खाना बना सकते हैं। एंड पीछे बालकनी भी है ऑल्सो, जहाँ से मैं आई हूँ वो बेडरूम था। आई लाइक द व्यू एंड बहुत अच्छा है। बालकनी का अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बालकनी ये है लोकेलिटी में, इट्स मोर लाइक होम वाला स्टे, क्योंकि मुझे होम वाला स्टे ही पसंद था। ऑल्सो अगर आपको टीवी देखना है तो आप टीवी भी देख सकते हैं। लाला, अगर आपको वीडियोस बनानी है तो मैं यहाँ पे वीडियोस बनाऊँगी। आई एम थिंकिंग कि मैं यहाँ वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। आई लाइक द व्यू। ऑल्सो आई ऑल्सो हैव दिस अमेजिंग बालकनी, लेट मी शो यू। इट्स गुड। सब यहाँ पे ऐसे ही है, वैलीज, रिजॉर्ट्स एंड एवरीथिंग। आई लाइक इट। गाइस, तो हम ये साउथ इंडियन डिश हम हाथ से खाएंगे, तो हम चम्मच यूज़ नहीं कर सकते, तो हम हाथ से खाएंगे। गाइज़, अब हम नहा के खाना वाना खा के रेडी हो चुके हैं। अब हमें रेडी होना है नेचुरल में। मेरे पास ये ट्रेडिशनल ड्रेस है। अब इस तो मैं वेयर करूँगी, एंड एक्चुअली मुझे आता नहीं है साड़ी वेयर करना अच्छे से उनके साउथ इंडियन वे में। मैंने वहाँ पे एक दीदी है, मैंने उनको बुलाया एंड उन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प की। आई लाइक इट, जो ये लोग हैं बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं आपकी। एंड 1 2 3 दिस इज़ माई लुक। एज आप देख सकते हैं, मैंने उसके साथ कुछ बहुत ज्वेलरीज पहन ली जो मैंने कल ही बाई की थी। एंड उसके बाद मैं ये सब पहन के अब हम लोग मंदिर आ चुके हैं। ये है श्री पद्मावती जी का टेम्पल। यहाँ पे अगर आप जाएंगे, बहुत ज़्यादा रश था। इनका टाइम अराउंड शाम के 6 बजे के बाद ही यहाँ पे द्वार खुलते हैं, तो 6 से 6:30 बजे हम यहाँ पे थे। उसके बाद इनका खुला। मेरे पीछे जो आप देख सकते थे, वहाँ पे आप फ़ोन ये सब सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि फ़ोन और कोई लगेज आप अलाउड नहीं है अंदर लेके जाना। तो यहाँ पे मैंने फ़ोन सबमिशन करवा दिया था, तो इसलिए कोई बाहर की वीडियो, अंदर की वीडियो नहीं बना पाई मैं। सिर्फ बाहर का आपको मैं ओवरव्यू दिखा सकती हूँ। उसके बाद आपको यहाँ बाहर जो आपको फूल वूल भी देंगे लोग। हम लोगों ने गलती से प्रसाद ले लिया था। प्रसाद आप अंदर चढ़ा नहीं सकते, कहीं पे जगह नहीं है, आप प्रसाद नहीं चढ़ा सकते, तो इसलिए फूल ये सब अलाउड ही नहीं है। बट बाहर आपको बेको बना के लोग दे देंगे, बट अंदर आपको अलाउड नहीं करेंगे जाने के लिए। यहाँ पे 2 बार चेकिंग होती है आपकी। तो जी हाँ, हमने दर्शन कर लिया माता जी के और बहुत ही सुकून मिला। उसके बाद हम लोग रास्ते में हैं कि हम तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए। अब उसके लिए हम तिरुमला जाएंगे। तो सबसे पहले तिरुमला जाने के लिए हम अभी तिरुपति बस स्टैंड जाएंगे और वहाँ से हम लोग बुक करेंगे कोई कार। और ये तो इस पे हमने एक कार, अभी हम ऑटो में हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि हम बस स्टैंड पहुँचने वाले हैं। हमें रास्ते में थोड़ा बहुत मैंने ऐसी वीडियोस बनाई है आप लोगों के लिए कि आप देख लो इतना अच्छा व्यू दिखता है नाइट का तिरुपति का। तो यहाँ पे तिरुपति का रास्ता चलता रहेगा। एंड जी हाँ दोस्तों, ये भी है कि अगर आपको तिरुपति बालाजी के दर्शन करने हैं, ऐसी मान्यता है, उससे पहले आपको श्री पद्मावती जी के दर्शन करने ही चाहिए।
और यहाँ पे हम तिरुपति आ चुके हैं। तिरुपति के बाद हमने वहाँ से एक कार बुक की थी, मतलब वो जिप्सी वाली जो कार होती है वो बुक की थी, और उसका पर पर्सन 200 रुपये देना है आपको एंड बुक हो जाती है, जैसे हम कल भी गए थे। तो बुक हुई एंड उसके बाद हमने उसमें थे हम 5-6 लोग, और बुक करके हम आगे चले थे। आपको पूरी कार बुक करवानी है तो वो 1000 रुपये में आपको ऊपर पूरे जहाँ पे दर्शन होते हैं वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे। और ये है एक बीच में रास्ता जहाँ चेकिंग पॉइंट आता है, वहाँ सबको उतरना होता है, चेकिंग करवाना पड़ती है अपनी, और उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। दोबारा से कार में बैठ के फिर सफ़र स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो व्यू स्टार्ट हो चुका है, माउंटेन एरियाज़ में आता है थोड़ा बहुत ये। सो यहाँ से माउंटेन एरियाज स्टार्ट हो गया है। तो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी जाते ही हमारे दर्शन हो गए स्वामी जी के। उसके बाद हम आगे जाएंगे अभी। सो ये जितना भी है आप देखिए बस आने वाला ही है, ऑलमोस्ट हम यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पे इतना प्यारा व्यू था जो मैंने सोचा इस तरह तो कैप्चर करना बनता ही है, इसलिए मैंने इसको कैप्चर कर लिया। यहाँ पे आप मेरे लेफ़्ट साइड आप देख सकते हैं वो रथ भी था, जहाँ पे महाभारत का रथ है, जहाँ पे कृष्ण जी और वो हैं अर्जुन जी हैं, तो उनका भी बना हुआ है पीछे। और यहाँ पे अब व्यू स्टार्ट हो चुका है, ये हम तिरुमला आ चुके हैं, एंट्रेंस है ये तिरुमला की। एंड उसके बाद अभी हम मेन जहाँ पे है स्टार्ट होगा वहाँ जाएंगे। और ये आप बस देख सकते हैं, ये बस जो है ऑरेंज कलर की, ये फ्री बस होती है, मतलब आपको फ्री सेवा है, आप कहीं पर भी जा सकते हो। तिरुमला में आपको कहीं पर भी जाना हो तो ये आपको ड्रॉप और पिक कर सकते हैं, आप ये फ्री बस भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों वैसे भी हमने कार बुक कर ली थी तो हमने सोचा हम सीधा ही लोकेशन पे जाएं। तो ये है मेन लोकेशन, एंट्रेंस है, यहाँ पे इन्होंने ड्रॉप किया था। और यहाँ पे मैं अपने थोड़े बहुत क्लिप्स लेते हुए अपने लिए, उसके बाद मैं यहाँ से एंट्रेंस की। यहाँ से आप एंट्रेंस लेंगे तो आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। अभी मैं अपने आप चल रही हूँ, मैं आपको अपना लेफ़्ट व्यू और राइट व्यू दिखाती जाऊँगी। सो यहाँ पे है, ये देखिए राइट, अपना जो ये राइट साइड पे है अभी पूरा व्यू जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाइन जा रही है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, लाखों में लोग आते हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। और दर्शन करना एक टाइम पे तो मतलब किस्मत वाली बात हो जाती है कि एक ही दिन में गए और 3-4 घंटे में दर्शन करके आप आ गए। फिर आपको सबसे पहले स्कैन किया जाएगा और आपको रिसिप्ट दी जाएगी, वो रिसिप्ट आपको एंड तक रखनी है क्योंकि वहाँ पे चेकिंग बहुत बार होगा। और यहाँ पे आप ग्रीन बॉक्सेस देख सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा अच्छे से आपको क्लैरिटी नहीं दिखा सकती, तो ग्रीन बॉक्सेस में आपको फ़ोन सबमिशन करवाना होता है। सो सबके फ़ोन वहाँ पे बांध के सबमिट किया जाता है। उसके बाद क्योंकि हमारे पास कोई लगेज नहीं था, हम वैसे भी होम स्टे में थे, तो हमने सबमिट करवाया। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, तो इसलिए हमने अभी दर्शन कर लिए। हमने नाइट में ही दर्शन किए क्योंकि नाइट में वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग चैम्बर्स हैं, जैसे कि बहुत सारे नंबर्स से एन नंबर्स ऑफ चैम्बर्स है, 30, 32 ऐसे। उसमें चैम्बर्स में आपको बैठना होगा, वेटिंग लाइन नहीं है यहाँ पे, यहाँ वेटिंग रूम्स है, तो वहाँ आपको बैठना होगा सबके साथ। और यहाँ वेटिंग रूम की ये खास बात है कि आपको खाना पीना सब कुछ मिलेगा, और वहाँ पे सोने की भी जगह है। ऑल्सो आपको वहाँ पे वॉशरूम्स ये सब भी है अगर किसी को जाना है। फाइनली हमने दर्शन कर लिए श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के, और उसका प्रसाद मेरे हाथ में था। सो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला, बहुत ही अच्छा लगा। एंड उनको देख के, लाइक वो बहुत ज़्यादा ही अंदर रखा है उनको, तो उनको देख के बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला मेरी आँखों को। एंड इनका ये है, मान्यता ये भी है कि वहाँ जो इनकी जो स्टैचू है वो अपने आप ही निकली है धरती से। सो ये भी उनके जो केश हैं वो भी असली हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। और जो आप वो ऊपर देख सकते हैं जो लाइट वाला है, सो ऐसा माना जाता है सारी जो एनर्जी है उस पर्टिकुलर कलश पे है, जो तिरुपति बालाजी के जो मंदिर के ऊपर है, सारी एनर्जी उस कलश के ऊपर। तो सब जो देखते हैं ये कलश जो है, इस पर सारी एनर्जी है, क्योंकि सारी एनर्जी ऊपर होके हो जाती है, सारी एनर्जी उस पर है, ऐसा बोला जाता है। और ये सिंबल है तिरुपति बालाजी का, विष्णु जी का एक चक्र था और शंख था, तो ये सिंबल माना जाता है। सो यहाँ पे इतना ज़्यादा यश है, और लोग यहाँ बाल इसलिए भी देते हैं क्योंकि सब जिनकी मान्यता पूरी होती है वो मन्नत मांगते हैं, तो अपनी मान्यता पूरी होने के बाद अपने केश देते हैं, ऐसा बोला जाता है। ऐसी मान्यता ये भी है कि जब विष्णु जी और लक्ष्मी जी शादी करने वाले थे इनके रूप में, जैसे श्री वेंकटेश्वर स्वामी और पद्मावती जी शादी करने वाले थे, तो उन्होंने कुबेर से कुछ धन ले लिया था शादी के लिए, तो उसको चुकाने के लिए भी वो अपने केश दान देते थे। तो उनका कर्ज जल्दी चुक जाए तो लोग यहाँ पे अनलिमिटेड पैसा दान देते हैं और केश भी दान देते हैं कि उनका कर्जा चुक जाए। ऑल्सो ये भी हुआ था एक और बार कि उनका जो श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी का केश जो है उनको चोट लग गई थी और उनके केश छिल गए थे, तो उनको किसी ने दान दिए थे अपने केश, तो वो उनसे प्रभावित हुए। उन्होंने बोला कि कोई भी अपनी सुंदरता चीज़, क्योंकि केश जो है वो सुंदरता बनाती है, कोई भी अपनी सुंदरता वाली चीज़ किसी को ऐसे दान नहीं देता। तो वो जो भाव है, जो लोग उस भाव से आते हैं कि नहीं हम केश दान करेंगे, क्योंकि उनको अपने लुक्स से मैटर नहीं करता, उनको जो श्रद्धा है भगवान के लिए वो बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे है, इस वजह से भी यहाँ पे दान किया जाता है। ये 2 वजह मुझे पता चली।
और इसमें से एक और कथा निकल के आती है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दशरथ जी जब उनके पुत्र नहीं हो रहे थे तो उन्होंने यज्ञ करवाया था, जहाँ पे अग्नि जी प्रसन्न होकर उनको एक खीर उन्होंने दिया था कि सब अपनी पत्नियों में बांट दीजिए। तो जब कैकेयी को बांटा गया, उसमें से एक कौवा ऊपर से आके उनका जो खीर का हिस्सा है वो लेके तिरुमला पर्वत पे चले गए, और वहाँ तिरुमला पर्वत पे तपस्या कराई थी अपनी अंजनी माता जी। सो उसके बाद उन्होंने, उनके गोद में आया वो प्रसाद और उन्होंने वो ग्रहण कर लिया, उन्होंने समझा प्रसाद है। सो इसके बाद उनका फिर हनुमान जी का जन्म हुआ इससे। सो ये भी पता चलता है कि ये बहुत ही पुराना टेम्पल है। और जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी, जय गोविंदा। सो हमारा जो ट्रैवल था, आपको आप देख सकते हैं कि हमने पूरा ट्रैवल किया, आपको बताया कहाँ पे क्या हो सकता है ना। आप इस सब चीज़ों का ख्याल रखिए जो जो मैंने आपको इस ब्लॉग में बताया। सो गाइस, अगला ब्लॉग में तभी डालूंगी जब इस पर 1000 व्यूज़ आ जाएंगे। सो बने ये देखने के लिए, एंड अगला होगा वे टू रामेश्वरम। बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब एंड लाइक।